हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग 10th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड फोर्थ चैप्टर भी है, यानी आपने पॉलिनोमियल्स अगर कर लिया, उसमें मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए दो तीन मेथड मैंने बताया था। एक तो कॉमन चीज होता है कि कॉमन लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा क्या होता है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, ठीक है, और आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, आपको दो चीजें करनी है, यानी क्या, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो आप करते आ रहे हो, ठीक है। देन अगला क्या चीज आ जाएगा इसमें, क्वाड्रिक इक्वेशन, एक नया चीज होता है जिसे हम डी वाला फार्मूला कहते हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है इसको, लेकिन थोड़ा सा बस एक बार क्विक रिवीजन, ठीक है। कोई भी जो है ना क्वाड्रिक इक्वेशन किसके फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, राइट। क्योंकि अगर जो है ना, जब भी कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, सपोज ए एक्स स्क्वायर अगर जीरो हो गया ना, तो वो क्या होता है, वो देन क्या बन जाता है, अगर ए जीरो अगर हो जाता है तो ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में आपने किया था, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ए एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो भी ये क्वाड्रिक इक्वेशन हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखोगे तो भी क्वाड्रिक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिख दिया बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल वैल्यू है, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे ना कि डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी होती है क्वाड्रिक इक्वेशन की 2, ठीक है। तो इसके 2 डिग्री की वजह से इसके जो जीरो हम फाइंड करेंगे वो 2 जीरो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डीपली पहले बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है लेके रेडी हो जाइए, नोटबुक, बुक और पेन, ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। चेक करना है कि क्या ये नीचे दिए गए जो इक्वेशन है ये क्वाड्रिक है कि नहीं है। अगर क्वाड्रिक है तो यस, या नहीं है तो नहीं, ठीक है, नो, ठीक है। इसमें कम से कम आपका दे रखा है 8 पार्ट दे रखा है, 3-4 पार्ट मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, ठीक है। इतने में अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको वैसे ऑलरेडी कर ही रखा होगा, वैसे ही आपने ये से ही करते आ रहे हो, ठीक है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। क्या ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी लग जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 6 हो जाता है। अब हमें क्या है, हमें हमेशा जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में रखना है, यानी यहाँ पे जीरो आना चाहिए इक्वल के, ठीक है। तो हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया इधर। अब ये प्लस माइनस है कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जो है ना ए जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, इस क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट आप देखोगे एक्स माइनस 2, देन अगले ब्रैकेट में है एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ठीक। अब आप देखो
इसमें क्या है, बीच में कोई साइन नहीं है, जिसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट है यानी मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। x का मल्टीप्लाई पहले हम कर देंगे x+1 में, -2 का भी कर देंगे सेम x+1 में, राइट। सेम ऐसे यही प्रोसेस हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, x का मल्टीप्लाई x+3 में, -1 को हम कर देंगे x+3 में, राइट। अब इसको जो ना हम तोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x -2x -2 x² + 3x -x -3, राइट। अब इसमें अगर कुछ कटने लायक है तो देखो, x² दोनों साइड में प्लस प्लस है, कट गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो x² है ही नहीं, मीन्स क्या हो गया, अगर इसको हम सोल्व कर दें, -x -2 = 2x -3 एक साथ कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा, बड़े वाले के साइड में हमेशा ले जाते हैं ट्रांसफर, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2x, x उधर जाएगा तो +x, -3 था +2 गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x -1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ax² यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अगले पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ना फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, यानी इसका जो ना मल्टीप्लाई करना है और इसको ब्रैकेट तोड़ देना है। ठीक है, एक एक करके करते हैं। x का पहले हम इसका एक्सपेंडेड कर लेते हैं, 2x + 1, देन -3 का कर लेते हैं 2x + 1, राइट। और इसको डायरेक्ट कर देंगे x² + 5x। इसका भी करते हैं सेम, ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2x² + x -3 2 जा 6x -3 x² + 5x। ठीक है, अब देखो इसमें जो सॉल्व करने लायक है, लाइक टर्म सॉल्व कर दो। 2x² 6x में से जाएगा -5x -3, इधर क्या हो गया, x² + 5x। अब एक साइड करना है आपको। ठीक है, 2x² -x² -5x, ये भी 5 इधर आएगा, -5x -3 = 0। 2 में से ये जाएगा तो हो जाएगा x² -5 5 10x हो जाएगा, -3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, यस, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। ठीक है, इसका भी यही करेंगे, 2x का सब में कर देंगे x -3, -1 का कर देंगे x -3, x का कर देंगे x -1 में, +5 का कर देंगे x -1, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2x² -6x -x +3। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इस चीज का तो आपको बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ध्यान होगा। ठीक है, इसका करेंगे x² -xx + 5x -5। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 2x² 6x और 7 x दोनों मिल जाएगा, -7x + 3। सेम ऐसे इधर क्या हो जाएगा, x² 5 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4x -5। एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x² -x² -7x -4x +3 +5 = 0। जितने राइट हैंड साइड का था हमने मूव कर दिया लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 2x में से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x²। 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11x, और 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 = 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, देन मूव करते हैं सिक्स पार्ट पे। ठीक है, 6 में देखेंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या है, x² है +3x है +1 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, a - b का जो है ना होल स्क्वायर, a - b का 6 पार्ट में, हाँ ठीक है, होल स्क्वायर यानी आइडेंटिटी लग जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, x² -4x +4, इसका एक्सपेंडेड ए कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे आप, x² कट गया। अगर 1 मार्क्स में है तो आप सीधे आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी दिखा सकते हो एक साइड में लेकर के, 3x + 4x, यानी इसको इधर ले आए और +1 - 4 = 0, तो हो जाएगा 7x -3 = 0। तो लिखेंगे नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका देखते हैं 7th पार्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है,
अगर सेकेंड चैप्टर आपने अच्छे से किया होगा तो उसको जो है ना याद होगा, ठीक है, उसमें मैंने रिवीजन कराया था। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी 8 प्लस 3a² बी यानी 3 2 जा 6x² प्लस 3ab², ठीक है, 3 2 जा 3 4 जा 12x, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। अगर ये ना समझ आए तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगा लोगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a प्लस बी ऐसे भी कर सकते हो, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², राइट। तो इससे जो है ना हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्यूब इधर है, ये बड़ा है, तो इन सबको हम बड़े साइड में ले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि बड़े वाले साइड ले जाएंगे ताकि वो प्लस में आ जाए, ठीक है। 2x³ माइनस x³, ठीक है, सबको बारी बारी से उधर ले जाते हैं, माइनस 2x था उधर, ठीक है, इसको भी ले जाएंगे 6x², इसको पहले कर लो, पहले इसको लिख लो आप, 2x³ माइनस 2x। अब बारी बारी से इनको ले गए, माइनस x³ माइनस 8 माइनस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो लाइक टर्म क्या है, एक साथ कर लेते हैं, 2x³ में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा x³। अब स्क्वायर वाला लिखो 6x², x वाला देखेंगे दोनों माइनस माइनस है तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, और नंबर केवल एक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, क्यों, क्योंकि क्यूब कट नहीं रहा, कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके जो है ना मैंने सेकंड पार्ट छोड़ दिया था, आप उसको जो है ना सॉल्व करके आप जो है ना आंसर भेजिए फटाफट, ठीक है। आप देखिए 8वां पार्ट भी ये सेम ऐसे ही है, तो ये भी आप कर लोगे। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप लोग रीड करिए। सेकंड में जो है ना पहला पार्ट जो है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल पार्क है या गार्डन है कुछ भी, ठीक है, इसका एरिया दे रखा 5 to 8 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या वर्ड प्रॉब्लम वाले हम क्वेश्चन करते हैं, हमें 2 से 3 बार इसको पढ़ना चाहिए ताकि इससे जो ना इसका स्टेटमेंट हमें समझ आ जाए, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या दिया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, यानी जो इसकी लेंथ है, क्योंकि जब रेक्टेंगल है तो क्या होगा, एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, ठीक। तो अगर हम वैसे करेंगे तो इसका जो ना L इंटू बी क्या हो गया 5 to 8, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या है सिंगल वेरिएबल ही रखना होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें केवल एक को ही लेट करेंगे। तो अगर हमें जो ना ब्रेथ दे रखा है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर, देन क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, कह रहा है ट्वाइस से एक अधिक है, ठीक है, तो ट्वाइस क्या हो गया 2x और प्लस 1 मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5 to 8, ठीक है। लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे 2x प्लस 1, ब्रेथ की जगह क्या हमने लेट किया x इज इक्वल टू 5 to 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है 2x² प्लस x और इज इक्वल टू 5 to 8, राइट। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको छोड़ देना है, आपका यहाँ पे हो जाता है। लेकिन साथ के साथ मैं फैक्टराइजेशन भी बता देता हूँ ताकि इसके आगे चल के जो है ना इसके जीरो फाइंड करना होगा तो भी आप कर लोगे। अब आप क्या करोगे, इसका फैक्टर करोगे, यानी
5 to 8, यानी पहला ये फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला ये इसका जो है ना कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इट मीन्स क्या हो गया, 5 to 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, ठीक है। 2 8 16, 2 दूना 4, 2 25, यानी 1056 का ऐसा फैक्टर बनाना है आपको, मिडिल स्प्लिट करना है कि x में आ जाए, राइट। तो इसको हम जो ना, मैंने आपको आसान मेथड क्या बताया था कि आप उसको जो ना एलसीएम मेथड से इसको तोड़ दो। पहले 2 से तोड़ा, 2 5 जा, 2 2 जा और 2 8 जा, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2, ऐसे करते जाते हैं। 2 एक कम, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 3 3, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 11, लास्ट में 11 से जाएगा, राइट। अब ये इसके जो ना एलसीएम या फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर को आपस में तोड़ मोड़ करके हमें लाना है एक्स लाना, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 11 3 जा 33। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 33 मल्टीप्लाई 32 कर दें तो 33 मल्टीप्लाई 32 कर देंगे तो 1056 आ जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1056, और 33 में से 32 जाएगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, राइट। बस इसी को हम स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 33 माइनस यहाँ पे 2 लाना है तो 16 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 33। अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16, देन दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 33 इजिकल टू 0। अब ये आपने फैक्टर तो कर दिया, ठीक है। अब हमें साथ के साथ इसका जीरो भी फाइंड करेंगे। एक बार लेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। x माइनस 16 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो गया, 16। दूसरा क्या था, 2x प्लस 33 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू माइनस 33, x इजिकल टू माइनस 33 अपॉन 2, जो कि इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे हमने क्या लेट किया था, ब्रेथ मतलब इसको लेट किया था, यूज किया था x का, ठीक है, जो वेरिएबल है। आप a b c कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ब्रेथ, ब्रेथ क्या आ गया इसका, 16, यानी क्या हो गया, चौड़ाई आ गई इसकी 16। तो जो लेंथ होगा उसका क्या हो जाएगा, यानी ये तो हो गया आपका ब्रेथ 16, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 का मतलब क्या हो गया आपका, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आई, 16 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 33, यानी ये आ जाएगा आपका लेंथ और ये आ जाएगा आपका ब्रेथ। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 5 to 8, राइट। तो इस तरह से ये आपका ये पहला क्वेश्चन, सॉरी सेकंड का पहला पार्ट हो जाता है। अब मूव करते हैं अगले पार्ट पे इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग रीड जरूर करिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में पहले वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ऑड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, बहुत सारी चीजें मैंने बताए थे, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव होता है क्रमागत संख्याएं, क्या, क्रमागत, क्रम से, जैसे लाइक काउंटिंग होता है 1 2 3 एटसेट्रा, ऐसे, ठीक है। तो क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इनका जो है 306 है। वी नीड फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, एक, अब देखो क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो हमें एक ही करना है, तो एक ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक लेट करते हैं पहले, या डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x प्लस 1, ठीक। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, यानी दो क्रमागत संख्याएं हो गई, एक x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट
ऑफ द नंबर्स आर 306। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर आर 306 है, राइट, या 306 ऐसे लिख दो, 306। ठीक, अब हम इसमें जो है ना अप्लाई कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी x मल्टीप्लाई x प्लस 1, यानी प्रोडक्ट कितना हो गया 306। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। क्वाड्रिक बनाएंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दो, स्प्लिट कर दो, ठीक है, गुणनखंड जिसे हम कहते हैं। आप क्या करोगे, 306 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, किससे किससे मल्टीपल है, पहले 2 से, 2 5 जा 2 3 जा, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से 17, और फिर 17 1 जा 17, तो 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 17, यानी 18 मल्टीप्लाई 17 कर देंगे, 18 में 17 जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 4 पार्ट हो गया, कॉमन ले लेंगे x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, राइट। x माइनस 17, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 17 आ गया। और इसका करेंगे x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 18, ये नहीं लेंगे, हमारा एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या था, x था, तो x आ गया फर्स्ट। दूसरा क्या था, x प्लस 1 था, ठीक है, तो x की आ गया वैल्यू कितना 17, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा, एक 17 और एक 18 हो जाएगा, ठीक है, क्रम से है, प्लस अगर इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 306 बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जो ना सेकंड पार्ट। अब मूव करते हैं अगले जो है क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद का जो उनका प्रोडक्ट है वो है 360। इट वुड बी लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट, राइट। अभी क्या करना है, एज वाला जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, ध्यान से करना, क्योंकि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक आध क्वेश्चन जरूर हमेशा बोर्ड में आते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था वैसे, लेकिन इसमें भी आ गया तो करते हैं। हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर्स, ठीक है। रोहन का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर, ठीक है। देन इसका मदर का क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा एक्स प्लस 20, कितनी बड़ी है 26 ईयर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 ईयर। अब इसमें कंडीशन दिया है, क्या दिया, 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर, इस चीज का बहुत ध्यान देना है, बिफोर और आफ्टर या क्या, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, ठीक है, तो 3 ईयर्स लेटर, तो रोहन का कितना हो जाएगा, रोहन एज हो जाएगा x प्लस 3, मतलब बी करंट में सपोज करो x है तो आगे 3 साल बाद क्या होगा 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मदर का कितना हो जाएगा, x प्लस 26 तो था उनका करंट, अब प्लस 3 और प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना है 360, 360, ठीक है।
तो प्रोडक्ट कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 3 रोहन का मल्टीप्लाई x प्लस 29 मदर का इजिकल टू 360। मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया, एक एक करके ब्रैकेट तोड़ देंगे। ठीक है, x का हम कर देंगे x प्लस 29 में, प्लस 3 का भी कर देंगे x प्लस 29 में इजिकल टू 360। राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x। ठीक है, 3 का 29 में करेंगे 87। ठीक है, इजिकल टू 360। अब इसमें ये लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है 32x और प्लस 87 माइनस 360 इजिकल टू 0। ठीक, अब क्या हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है, 10 में से 7 तो हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ बच्चा 15 में से 8 7 15 यानी 273 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो 273 का बनाएंगे वही प्रक्रिया। ठीक है, 3 से 3 9 जा 3, फिर 3 से 17 3 51, फिर 17 से, ठीक है 3 3 9 70। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लाना है 32 लाना है ना, तो कुछ गलत हो रहा है क्या, 10 में से 7 जाएगा 3, 15 15 में से 8 7 15 273। राइट, तो इसका हम करेंगे तो हो जाता है 3 से कट दिया 3 9 27 3 कम, फिर 3 से 17 3 क्या, नहीं यहाँ गलत हो गया, यहाँ कटेगा 7 से 13 7 91 और यहाँ कटेगा 13 से 13 बन जा। ठीक है, अब देखते हैं लाना हमें कितना था 32। ठीक है, तो 13 3 जा 39 यानी 39 इंटू 7, तो 39 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39 माइनस 7x प्लस 39। राइट, x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया 7 आ गया, ये माइनस में आ जाएगा 7, यानी रोहन का प्रेजेंट एज कितना आ गया, रोहन एज जो है आ गया कितना 7 ईयर, 7 ईयर्स करेंट एज। और फिर मदर का निकालना होगा तो मदर का कितना हो जाएगा x प्लस 26 था, मीन्स 7 प्लस 26 तो कितना हो जाएगा 33 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन ठीक है हो गया। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट पार्ट इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 480 किलोमीटर। राइट, एट यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलती है तो 480 किलोमीटर को नॉर्मल जो है टाइम लेती है। ठीक है, आगे क्या कहता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 8 आवर्स मोर, तो 8 घंटा वो ज्यादा लेती है उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स लेट कर लिया या वी करना है तो वी करना, वेलोसिटी बनाना, कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, यानी ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक, तो पहला क्या था, डिस्टेंस है 480 पहली कंडीशन में, यानी अगर इसको हम टी रख लें या टी1 रखना है तो टी1 रख दो। ठीक है, एक्स यानी ये पहली कंडीशन हो गया, यानी कोई समय लेता था 480 को, जिस स्पीड से जा चल रहा होगा वो स्पीड ही तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो एक्स लेट किया उससे किया, ठीक है, तो टी1 आवर यानी को टी जो है ना लिया। ठीक है,
दूसरी कंडीशन में आप देखोगे इसी दूरी को, राइट, अगर ये कवर करता है तो ये क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है उसकी। देन वो क्या करता है, इसको कवर करने में 3 आवर्स जो है ज़्यादा लेता है, इसमें 3 आवर्स ज़्यादा लेता है, ठीक है। अगर स्पीड कम हो जाती है तो 3 आवर्स ज़्यादा लगता है। अब इसका कंडीशन क्या बन गया ये, ठीक है, 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, ठीक। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 480, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 8, क्योंकि इक्वल ले रहा है तो ज़्यादा है तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या तो हम इन दोनों का डिफरेंस करके वो कर दें, ठीक है, तो भी ये हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 480, क्योंकि ये इसलिए कर दिया कि T1 इक्वेशन T2, ठीक है, दोनों TT है, या इसी को इसको भी वही रख देते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 2 से अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो TT कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इन दोनों को इक्वल रख के हम सॉल्व कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। एक्स माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसका होता है 480 एक्स माइनस 80, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 638 माइनस 480 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -3, राइट। ये क्या हो गया, माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, यहीं से ये माइनस माइनस भी ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बचा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, या डायरेक्ट 3 से भी हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, राइट। इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब बस आप इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है 1280 का फैक्टर बना दो, पहले 2 से 2 छक्के 12, 2 चौक, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से, ऐसे कटता जाएगा तो काटते जाओगे आप, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और लास्ट में 5 से, ठीक है। लाना हमें 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 32 और 40, यानी अगर आप कर दोगे इसको 40 इंटू 32, यानी ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1280, और इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं स्प्लिट करके, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस में लाना है तो बड़े वाले को यानी 40x को माइनस रखेंगे, प्लस 32x माइनस 1280, राइट। 4 पार्ट हो गया, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 40, पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस, या मर्जी आप चाहो तो 32 भी लिख सकते थे, ठीक है, यही लिख लो, x प्लस 32 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40। कोशिश यही करते हैं कि पहले छोटे वाले को बड़े पहले लिखा जाए, बड़े वाले के बाद में, ठीक है। अभी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -32 हो जाएगा, जो कि ये माइनस में है। इसका निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, यानी हमने x क्या लेट किया था, नॉर्मल स्पीड, तो नॉर्मल स्पीड क्या होगी 40, यानी अगर इसको अगर हम क्रॉस चेक करें अगर इसको, ठीक है, डिस्टेंस कितना था 480 और स्पीड आया कितना 40, ठीक है, इससे ये कट गया, 4 से कट गया, 12 चौक करता यानी 12, ठीक है, आवर जो है लेता था, ठीक है, यानी 40 किलोमीटर की स्पीड से अगर जा रहा है पर आवर तो। लेकिन अगर यही जो है वो 40 में से 8 यानी कम, मतलब स्पीड जब कम हो जाती है यानी 32 से जाता है, ठीक है, तो क्या होगा 3 आवर ज़्यादा लेगा, यानी ये 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे
तो 15 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। और तो ये था आपका जो ना 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके दो ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट के जो ना कई पार्ट थे, इवन के 8 पार्ट, मैंने 1-2 पार्ट छोड़े थे आपको आपके लिए। और दूसरा क्या था, सेकंड पार्ट मैंने सारे करा दिए थे क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चों को दिक्कत होती है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।